नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज गुलाबी गलियारे संस्मरण की पुस्तक है मेरी। इसमें से अपने संस्मरण आपके साथ साझा करूंगी दोस्तों। आसमां में टंका खूबसूरत चांद। बचपन में हम कितने मासूम थे, कितने नादान थे, और सभी होते हैं। वह बेफिक्री भुलाए नहीं भूलती, जब खेलना बड़ा सहज होता था। कोई भय नहीं, कोई दुर्भावना नहीं। पार्क में गुल्ली डंडा कंचे खेलना, घर में सहेलियों के साथ फर्श पर चौक से टापू की लकीरें बनाकर खेलना, इलास्टिक खेलना, इमली के बीज को बीच में से तोड़कर गोटियां बनाकर अष्टाचक्कन खेलना। और लूडो में तो मुझे सांप सीढ़ी बहुत पसंद था। उस समय नई नवेली चाची आई थी ब्याह कर। हम दोपहर को लंच के बाद उनके कमरे में तीनों बहन भाई आ जमते और शाम तक लूडो खेलते। 350 गज की हवेली जो चारों ओर से हवादार थी, यानी बीचों बीच बनी थी, उसमें संयुक्त परिवार के सदस्य बड़े मजे से रहते थे। 3 गलियारे और पीछे बड़ा सा आंगन। सभी को वह आंगन बहुत पसंद था। खुले आसमान के नीचे चारपाई बिछाकर बैठना सभी को अच्छा लगता था। लाल ईंटों वाला फर्श था। शाम को पानी का छिड़काव करते थे, जिससे मिट्टी की सौंधी गंध आंगन में फैल जाती थी। रात को सबके लिए खाट बिछाई जाती, जो रस्सी की बनी होती थी। चाचा चाची, दादा दादी, चाची के दोनों बच्चे, मम्मी पापा और हम 2 बहनें और 1 भाई। खुले आंगन में गर्मी के दिनों में टेबल फैन लगाकर सोना बहुत अच्छा लगता था। आसमान में टंका खूबसूरत चांद सितारों संग आकर हमें देखता तो बहुत अच्छा लगता था। गर्मियों में छत पर सोने का खूब चलन था। न चोर लुटेरों का डर, न बदरों के उत्पात की चिंता। 3:30 या 4 बजे नींद खुलती रात को तो बड़ी ठंड लगती थी। कभी कभी खेस उड़ाया मिलता, कभी ओढ़ना पड़ता। पापा या मम्मी हमें ठंड से सिकुड़े देखते तो उड़ा देते। मेरी एक आदत थी कि मैं खेस को पैर से लेकर सिर तक पूरा ओढ़ लेती थी, ताकि शरीर का कोई हिस्सा बाहर ना दिखे। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अनजाना भय मेरे जेहन में रहता था। फिल्में देखकर ही शायद वो डर बना रहता था। दोस्तों, संयुक्त परिवार के फायदे बहुत होते हैं, हमें भी बहुत हुए। और जो सबसे छोटे चाचा जी थे, जो हमारे साथ रहते थे, मेरे लिए मिट्टी के खिलौने लाते थे जब भी वे टूर से लौटते थे। हमारा व्यवसायी परिवार था। हमारे ट्रक चलते थे। स्याही की दवात के ढक्कन बनाने की फैक्ट्री थी हमारी। हम छत पर रविवार को ढक्कन साफ करते थे, और थोड़े समय बाद जब स्याही के पेन चलन से बाहर हुए और बॉल पेन आ गए, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद होने पर पापा ने फाइनेंस कंपनी खोली और चाचा जी स्पेयर पार्ट्स की दुकान के मालिक हो गए। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। और मेरी मम्मी हमेशा हमारी पढ़ाई को लेकर हम तीनों के पीछे पड़ी रहती थी। आज भी वे हमेशा याद करती हैं कि कैसे वे हमें पढ़ने को उत्साहित करती थी। जो भी वो यत्न से करती थी, उन्होंने हम तीनों के लिए किया, आज भी करती हैं। परिणाम स्वरूप हम तीनों बहन भाई उच्च शिक्षित हुए। पापा थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन दयालु, परोपकारी, बहुत दानी थे। कौओं कबूतरों के लिए बाथरूम की छत पर नियम से बेसन की नमकीन डालते, रोटी के छोटे छोटे ग्रास डालते, दाना डालते, कुत्तों को फीके बिस्किट डालते। जब तक घर में भैंस बंधी रही, दादाजी उसकी सानी पानी करते थे, और उसके गर्भवती होने पर उसका कटरा तक जनमाने में दाई का काम करते थे। गुड़ का शीरा घर की रसोई में ही तैयार होता था। घर में दूध मक्खन हमेशा रहता था। गांव की जमीन पर पैदावार होती थी। पापा के मुसेरे भाई गेहूं बेचते थे, और इसके अलावा सर्दियों में गरम गुड़ यानी कक्कू बेचते थे। हम उसे कक्कू बोलते थे। और गर्मियों में तरबूज यानी हंदवाड़ा लाते थे, गन्ने भी लाते थे। हमारी हवेली में एक स्टोर था, जिसमें एक 5 फीट का बड़ा सा ड्रम रखा था, जिसमें गेहूं साफ करके हम भर देते थे। उसे बाद में पिसवा लाते थे चक्की से। मम्मी और चाची यह काम करती थी, और कुछ रिश्तेदार महिलाएं भी आ जाती थी, वे भी मदद करती थी। बदले में दादी उन्हें ले देकर भेजती थी। ऐसे ही परिवार चलते थे। उस समय घूंघट प्रथा थी। मुल्तान यानी पाकिस्तान से पलायन करके आए थे मेरे दादा दादी। वहाँ की प्रथाएं साथ लाए थे। पुरुष सत्ता का रौब था, और चाची और मम्मी दादाजी से पर्दा करते थे। उन्हें गरम फुलके खिलाना भी उनका काम था। दादी का रौब पूरे घर में था। दादा की खांसी मतलब पौएं छितर जाएं, या सिर की चुन्नी चेहरे पर खींच लें। दोस्तों, वह जमाना कुछ और था, और आज बहुत कुछ बदल गया। डिप्रेशन वगैरह उस समय नहीं था। लोग लंबा जीते थे।
दादा 83 वर्ष के होकर चल बसे, दादी 90 पार होकर गई, पापा मात्र 66 में सिमटे और चाचा जी 65 साल तक जिए। मेरी जिंदगी पता नहीं कितने सामान पर सिमटेगी। लड़ाइयां तब भी होती थी, लेकिन घर घर जैसा लगता था। माता पिता का सम्मान होता था। बाप के आगे सारे पुत्र बात करते थे, लेकिन नजरें फिरा कर, आंख में आंख डालकर नहीं बात कर सकते थे। माँ का सम्मान सभी बच्चे करते थे, माँ बाप का कहना मानते थे। उनके स्नेह तले संतान स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। बहुओं को मायके जाने की आज़ादी थी, फिर सास द्वारा बहुओं की लगाम भी खूब कसी जाती थी। घर बसे रहते थे दोस्तों। और आजकल क्या हो रहा है सब जानते हैं। तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लड़कों को लड़कियों से नफरत होती जा रही है, लड़कियां लड़कों को घृणा की दृष्टि से देख रही हैं। संसार ऐसा लगता है कि विनाश की ओर अग्रसर है, क्योंकि लोग सृष्टि चलाने के नियम तोड़ रहे हैं। ईश्वर के नाम पर कत्लेआम करने से भी नहीं चूकते। बुद्धिहीन लोग गलत कामों पर तालियां पीट रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं। दोस्तों, गलत हमेशा गलत रहेगा, उसे सही कहना मतलब मनुष्यता को विनाश के गर्त में धकेलना है। तो ये कड़ियाँ आगे भी जारी रहेंगे और मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत ज़रूर करें। क्या आपने भी ऐसा ही बचपन जिया है दोस्तों? शुक्रिया।